झूठ पर आधारित आप ज़्यादा दिन नहीं जम सकते। ये सरकार अंबानी अडानी की है। इस सरकार को मोहन भागवत चलाते हैं कि जहीं पर स्वप्न स्नेहु तात ही मिलहि न कछ संदेहु, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखई तिन तैसी। ईवीएम से हटाकर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। कुछ बातें क्योंकि मेरे चेहरे पे हैं जमाने के पहरे इतने, और मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया तो उतर जाएंगे चेहरे कितने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबरों में आपके साथ जुनैद अंसारी। और अब जो है जैसे चुनाव आया है उत्तर प्रदेश में, जो प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश की याद आ चुकी है, जो है वो बनारस पहुंचे और जाकर वहां पे योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। क्या लगता है, अब चुनाव आते ही प्रधानमंत्री पहले पहुंच चुके हैं बनारस और जमकर तारीफ की है योगी जी की 6 बार। ये उनका भारतीय जनता पार्टी का अपना व्यक्तिगत मसला है, वो उनकी तारीफ करें, वो उनकी करें। लेकिन जो जनता है, जनता प्रजा आज वो कितनी दुखी है, इसमें कोई छुपावा नहीं है। वो तो यही कह रहे हैं ना, प्रजा खुश है बहुत ज़्यादा। कोरोना काल में सबसे अच्छा काम योगी आदित्यनाथ ने किया। दर्जनों भर जो है मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं यहाँ पे। अभी 2 महीने तक लगातार प्रधानमंत्री जी सोचते रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब आएंगे दिल्ली। उनको बुलाया जाता रहा लेकिन वो जाते नहीं रहे। ये उनका व्यक्तिगत मसला है भारतीय जनता पार्टी का। 5 महीने शेष बचे हैं। अब आगे सत्ता परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर आ रही है, कि जहीं पर स्वप्न स्नेहु तात ही मिलहि न कछ संदेहु, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखई तिन तैसी। मुंह से निकलता कि राष्ट्र तीसरा विकल्प आ रहा है, राष्ट्र तीसरा विकल्प आ रहा है। भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी द्वारा रचित राजनीतिक दल राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी मैदान में होगी उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारा फोकस जो 5 राज्यों में चुनाव है, क्योंकि हमको 24 में चल करके यहाँ भी परिवर्तन करना है। अभी से हमारी तैयारी है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, परिवर्तन करना है। इतना विकास कर दे, जनता क्यों आप पे विश्वास करेगी? भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ सब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, देश में विकास हो रहा है। अभी पंचायत चुनाव में किस प्रकार का विकास हुआ, द्रौपदी चीरहरण हुआ है, पुलिस का किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, क्या अराजकता रही है। भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता, 24 करोड़ जनता स्तब्ध है, वो बोल नहीं रही है। और परिणाम आया, जो बेस है वो पंचायत चुनाव में प्रधान का है, बीडीसी का है और पंचायत सदस्यों का है। वहाँ बेस खत्म हो चुका है। मेन चीज़ होती है बेस। भारतीय जनता पार्टी का बेस खत्म हो गया। छीना झपटी करके, धोखेबाजी से आप लगातार, पहले आपकी नीति रही रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया हल, वो सुप्रीम कोर्ट ने मसला हल कर दिया। कोरोना काल में मैं इतना जानता हूँ कि झूठ पर आधारित आप ज़्यादा दिन नहीं जम सकते। ये सरकार अंबानी अडानी की है। इस सरकार को मोहन भागवत चलाते हैं। इस सरकार में अरबों रुपया लेकर 2014 में जो प्रचार प्रसार किया गया, उनका ब्याज उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी। कि जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है। आप कह रहे हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है। अंबानी अडानी की सरकार है। 700 कारें हैं अंबानी अडानी के पास, 700। और जिस समय हम होंगे सत्ता पर, जांच होगी और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अभी विषय यह है कि किसान आंदोलन में जीत किसान की होगी। तीनों बिल वापस लेने हों। ईवीएम से हटाकर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। भ्रष्टाचार तभी दूर होगा, किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, युवा खुशहाल होगा। इस देश की जनता, प्रदेश की जनता तभी खुशहाल होगी। कानून व्यवस्था की बात की, योगी जी प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज अब खत्म हो चुका है। भय, देखिए साहब, भय का जो वातावरण है, भय से, लाठी डंडे से सरकार नहीं चला करती। प्रजा में उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए। रोजगार दिया तो 4 लाख रोजगार दिया है, सुरक्षा भी दे रहे हैं। 4000 भी रोजगार अगर दिया हो, सत्यता कुछ और है। झूठ पर आधारित राजनीति है, शुरू से आप करते आ रहे हैं। बहुत जो वादे जितने थे सब झूठ पर आधारित हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
मैं तो शर्म से त्रस्त हूँ। कुछ बातें चूँकि मेरे चेहरे पे हैं जमाने के पहरे इतने, और मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया तो उतर जाएंगे चेहरे कितने। इसलिए वक्त आने पर धीरे धीरे पोल खोलेंगे, पोल धीरे धीरे खोलेंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार किसानों की होगी, आने वाली सरकार राष्ट्रीय तीसरा विकल्प की होगी, इतना मैं जानता हूँ। योगी जी कह रहे हैं कि हम फुल बहुमत से आ रहे हैं। ठीक है, योगी जी आ रहे होंगे, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वोट बिठाने का काम जनता करती है, योगी जी नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। कोई समय आने पर सब पता लगेगा। आज परिवर्तन का लहर चल रहा है, तीसरी लहर आ रही है, वो तीसरी लहर है राष्ट्रीय तीसरा विकल्प। चित हैं कि नहीं प्रदेश? आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न बेटी सुरक्षित है, न बेटी डर के मारे पढ़ने जाती हैं। करनी और कथनी में अंतर है। झूठ की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलता है। 5 महीने का समय है, वो सत्ता से नीचे आने वाले हैं। किसान और मजदूर सत्ता पर बैठ करके लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। आपको कहा जाता है कि मोदी जैसे दिखते हैं, तो क्या लगता है? लोगों को मुझे देख के याद आ जाता है कि वो अच्छे दिनों का वादा करने वाले ऐसे ही थे, लेकिन चूंकि मैं तो कोई वादा नहीं करता। जब हम सत्ता पे होंगे सेवा करने का वादा कर रहे हैं तो कई लोग ऐसा नहीं लगा कि जैसे ये वाले मोदी जी हैं, जैसे ये वाले मोदी भी वैसे नहीं? नहीं, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मेरा नाम तो अभिनंदन पाठक है, मैं तो मोदी शब्द तो मैं कह नहीं रहा हूँ। इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि 102 रुपये लीटर तो पेट्रोल बिकने लगा है और 92 रुपये लीटर डीजल बिकने लगा है। 180 रुपये किलो सरसों का तेल बिक रहा है। 160 रुपये लीटर फार्चून का रिफाइंड मिल रहा है। ये सब अच्छे दिन की ही गिनती। क्या होगा इस बार 2022 में? यूपी में बीजेपी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। यूपी या दिल्ली की सरकार बनाने का काम किसान मजदूर दरिद्र गरीबों का है, ना कि अडानी अंबानी का है। बिल्कुल साफ तौर पे जो है ये कहना है कि किसानों का कि जो इस बार उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार होगी वो किसानों की होगी। और देखने वाली बात है, जिस तरह से बनारस पहुंचे प्रधानमंत्री, उन्होंने खूब जमकर तारीफ की योगी जी के लिए, लेकिन उनका जो जनता है यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि सबसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। लेकिन 22 में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।